Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am your science teacher from Faham School. आई होप आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे। हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इस चैप्टर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं, और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स अपना फूड जो है वो कहाँ से हासिल करते हैं। इसके अलावा हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। Diseases caused by a virus. If you have ever been down with the cold or the flu, you would know what viruses can do to your body. Diseases like cold, influenza, measles, mumps, rubella, smallpox, chickenpox, hepatitis, hand, foot and mouth disease and AIDS acquired immune deficiency syndromes are caused by a virus. Ulcer and blisters can be found on the hand, foot, mouth of someone with hand, foot and mouth disease. Viruses are smaller than bacteria and cannot be observed with an ordinary microscope. Viruses cannot reproduce by themselves. They can only reproduce by invading or taking over the cells of living organism. This is one reason why scientists do not classify virus as living thing. Tobacco mosaic virus attacks plants, especially tobacco plant. Influenza virus attacks animal and human beings. Bacteriophage attacks bacteria. अब हम बात करते हैं सबसे पहले वायरस की। वायरस होता क्या है? वायरस जो है वो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, लेकिन वायरस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो वायरस को साइंटिस्ट जो है वो लिविंग थिंग कंसिडर नहीं करते। क्यों? अब हम ये देखेंगे क्यों वायरस को लिविंग थिंग कंसिडर नहीं किया जाता। क्योंकि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं? सेल से। तमाम लिविंग थिंग की जो बॉडीज़ हैं वो सेल से मिलके बनी होती हैं, लेकिन वायरस की जो बॉडी होती है वो सेल से मिलके नहीं बनी होती। वो उसमें सेल मौजूद नहीं होता। वायरस जो है वो नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, तो इसलिए और एक वजह ये है कि वायरस जो है वो ख़ुद से रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, ख़ुद से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। आपको पता है लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये, कि लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तमाम लिविंग थिंग किसी भी टाइप का, कोई भी टाइप का लिविंग थिंग, कोई भी टाइप की प्लांट हो, कोई भी टाइप का या एनिमल हो, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं, लेकिन वायरस जो है वो ख़ुद से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। वो उनको अपने आप को डिवाइड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सेल की ज़रूरत होती है। तो वो किसी होस्ट के अंदर जाकर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो इसलिए ये ख़ुद से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये नॉन सेलुलर होते हैं। तो इसलिए इनको साइंटिस्ट लिविंग थिंग कंसिडर नहीं करते। वायरसेस जो हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था। पैरासाइटिक वो होते हैं जो किसी और की बॉडी में रहकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और होस्ट उनको कहते हैं जिनकी बॉडीज़ से ये अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं, जिनकी बॉडीज़ में ये रह रहे होते हैं, उनको होस्ट कहते हैं। वायरस बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दी गई है कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, मीसल्स, मम्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ एंड एड्स।
कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, मीसल्स जो है वो एक टाइप की रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, आपकी स्किन पे रैशेस स्पॉट पड़ने शुरू हो जाते हैं रेड कलर के। ठीक है, इसकी सिम्टम्स ये होती हैं कि आपको फीवर होता है, आपकी बॉडी में पेन होता है, ठीक है, फ्लू होता है आपको, और इसके अलावा आपके गले में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सी डिजीज़ होती हैं जो वायरस से कॉज होती हैं। अच्छा, वायरस जो है वो सिर्फ इंसानों में और जानवरों में नहीं बल्कि बैक्टीरिया में भी बीमारी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता चुकी हूँ ये जो है ख़ुद से डिवाइड भी नहीं हो सकते, किसी सेल के अंदर जाके ही डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिजीज़ के बारे में बताया गया है। एक वायरस होता है जिसका नाम होता है टोबैको मोज़ाइक वायरस। ये क्या करता है, प्लांट्स पे अटैक करता है। कौन से प्लांट पे, स्पेशली तंबाकू का जो पेड़ होता है उस पे अटैक करता है। ठीक है, एक इन्फ्लुएंज़ा वायरस होता है, वो जो है एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स पे अटैक करता है, जिससे जो फ्लू कॉज करता है। एक बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, वायरस की एक टाइप है, उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। वो बैक्टीरिया पर अटैक करता है और बैक्टीरिया में डिजीज़ कॉज करता है और बैक्टीरिया के पूरे सेल को, पूरी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं, फ्लू वायरसेस, जो इंसानों को और एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं और एनिमल से वो एनिमल्स के थ्रू वो इंसानों को भी इन्फेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सुना होगा बर्ड फ्लू, वो बर्ड्स में वो वायरस होता है और वो लोग जो बर्ड्स के ज़्यादा करीब रहते हैं, चिकन फॉर एग्ज़ाम्पल, चिकन में ये वायरस कॉमन होता है। अक्सर ये वायरस जो है वो चिकन में आता है, और वो लोग जो पोल्ट्री वगैरह में काम करते हैं वो भी इससे इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छी तरह रीड आउट करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप आकर स्कूल आके मुझसे डिस्कस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।